Well, जैसे कि हम सभी जानते हैं, this world is full of a billion people, but not each one is as equally blessed and privileged like the other one is. लेकिन अगर हमें भगवान ने एक हाथ से, भगवान कहते हैं ना, कुछ लेता है तो दूसरे हाथ से उसका 2 गुना जिंदगी में देता है. As we all know, not everyone is that blessed, but definitely blessed in an even more beautiful way when compared to the others. अगर हम उन बच्चों में से या उन लोगों में से कुछ लोगों की बात करें तो वो होते हैं हमारे orphaned children. But they are not necessarily orphaned अगर हम देखें, because they do find parents in the form of some person or the other who may lead their life, guide them in a more beautiful way and show them life in a much more beautiful way than what we may have actually witnessed. और आज हम ऐसे ही एक ऑर्फनेज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके को-फाउंडर्स हम आज आपको मिलवाएंगे. इस ऑर्फनेज का नाम है स्वीट होम. राइज में हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतनी ही शिद्दत से निभाते हैं. इसलिए हमने एक मिशन को अपनाया, यानी अनाथ और घर के बिछड़े हुए बच्चों की केयर करना. हम आज अनेकों बच्चों को शिक्षित करते हैं और उनके भविष्य को संवारने की मुहिम में जुटे हुए हैं. इस वेल डेवलप्ड स्वीट होम आश्रम में बच्चों की पढ़ाई, खेलकूद, लोकेशन एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी तथा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है. इस सेवा में न केवल कंपनी के डायरेक्टर बल्कि पूरे स्टाफ मेंबर्स और कंपनी के चैनल पार्टनर्स का भी योगदान है. हम भविष्य में इस सेवा को पूरे देश में करना चाहते हैं और बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए अपने स्वीट होम के माध्यम से वचनबद्ध हैं. बचपन में पेरेंट्स के एक्सपायर हो जाने के बाद जो मेरे जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो लोग हमें पढ़ा नहीं सकते थे. फिर उनको यहाँ के स्वीट होम के बारे में पता चला कि एक स्वीट होम ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है और काफ़ी अच्छी केयर की जाती है. आज मुझे 12.5 साल यहाँ पर हो गए हैं. मैंने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करी थी और अभी मैंने 12th रिसेंटली क्लियर की है शिक्षा भारती पब्लिक स्कूल से. भैया जी ने मुझे CA में एडमिशन दिलाया और मैं काफ़ी डिमोरलाइज थी. उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया, पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए कहा. उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तू कर सकती है, ऐसा मत सोचा कर. हाँ, CA के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये अपने आप में बहुत हाई लेवल वाला और टफ कोर्स है. इंसान टफ अपने आप बनाता है और अगर करोगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा. और CA करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है. और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं फाउंडर ऑफ द स्वीट होम ऑर्फनेज अविनाश जैन जी. वेलकम टू द शो. वेल, अगर हम बात करें आपसे और पूछे अविनाश, तो इट्स अ मैटर, इनफैक्ट ब्लेस्ड आर दोज पीपल जो कहीं ना कहीं उन बच्चों, उन लोगों को सहारा देते हैं जिनके जिंदगी भी शायद अपना कोई नहीं है, और आप उन लोगों के लिए आज उनके अपने बन के उनके लिए सामने खड़े होते हैं. हाउ डज इट फील टू बी डूइंग अ वर्क व्हिच इज सेड टू बी अ वर्क फॉर द प्रिविलेज्ड वंस? ये मतलब बहुत एक मुझे अच्छा मौका मिला. मुझे बहुत कम एज में बिजनेस करने का मौका मिला, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा. और एक दिन ऐसा लगता था कि हमें पता नहीं मुझे कहाँ से एक ऐसा लगा कि हमें रोज़गार को बढ़ाना चाहिए. तो मैंने कुछ अपने जो भी मेरा स्टार्ट बिजनेस था उसमें कुछ एम्प्लॉइज़ रखने शुरू करे कि हम एक रोज़गार को बढ़ाएं. एक दिन अचानक मैं जा रहा था तो मुझे एक वर्ड लिखा दिखा, ऑर्फनेज होम. तो मैंने वहाँ पे एंट्री की और जब मैं वहाँ गया तो छोटे छोटे बच्चे थे, 40-50 बच्चे थे. एक छोटी सी जगह थी. उनको देख के मुझे लगा हम पता नहीं किस भाग दौड़ में लगे हुए हैं. और ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं या मतलब जो भी उनके होमलेस हैं और ये भी ज़िंदगी को जी रहे हैं. तो लगभग मेरी एज 25 ईयर की थी और मैं उन बच्चों से वहाँ से जुड़ा. बाबा एक उसको चला रहे थे बहुत कम जगह में, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मैं भी चाहता हूँ कि आपके साथ जुड़ूं. उन्होंने मौका दिया, पर मुझे आस्ते आस्ते लगा शायद वहाँ जगह बहुत कम है. बच्चों को खेलने के लिए भी जगह होनी चाहिए. और उस चीज़ को देखते हुए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं भी इस चीज़ में आपके साथ और एक ऑर्फनेज शुरू कर सकता हूँ जहाँ पे इन बच्चों को हम वहाँ रख सकें. वो बड़े खुश हुए. उन्होंने कहा इस तरह के तो लोगों की बहुत ज़रूरत है और आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इस तरह का शेल्टर चाहिए. तो लगभग 95-7 की बात थी और उन्होंने ये मुझे मौका दिया. 4 बच्चों के साथ हमने इस की शुरुआत की और आस्ते आस्ते देखते देखते आज
100 से ऊपर बच्चे वहाँ से बेनिफिट लिया, 100 से ऊपर बच्चों ने। आज वहाँ 45 बच्चे हैं। स्वीट होम गर्ल्स होम है, उसमें आज 45 बच्चे हैं जो कि सब स्कूल जाते हैं। और उनको देख के, उनको प्यार करके जो मतलब खुशी मिलती है, तो मुझे लगता है कि सारी थकान ही खत्म हो जाती है, उनके बारे में सोचने से ही थकान खत्म हो जाती है। अराइज के नाम से जैसे कि हमारा बिजनेस है, आज ऑल इंडिया हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, और पूरे इंडिया में एक हमारा नेटवर्क है जिसमें लगभग 30,000 डीलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम सब मिलके इस सेवा में लगे हुए हैं। सही कहा आपने। और इसके साथ साथ अगर बात करें, आपने कहा कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं आज आपके ऑर्फनेज के अंदर, उनमें से एक बच्ची ऐसी भी है जो शायद सीए भी कर रही है। हाँ जी। एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि ये बच्चे जिनको आप राह दिखाते हो, जिंदगी में चलना सिखाते हो, उसके बाद खुद अपनी ही कठिनाइयों का सामना करना, एंड सम वे फेस द डिफिकल्टीज, फॉल एंड गेट अप, बिकॉज द चाइल्ड इज नाउ डूइंग सीए, व्हिच इज अ बिग अकम्प्लिशमेंट अपने आप में। एक बच्चा है बेटा जो आज सीए फाइनल में है, एक बेटी है ये सीए कर रही है, और एक और है जो मेडिकल कॉलेज में है, जो मेडिकल फाइनल में भी है। ये 3 हमारी इधर से अभी तक इस तरह की अचीवमेंट्स हैं। बाकी बच्चे सब स्कूल गोइंग हैं, डिफरेंट स्कूल में जाते हैं। जैसे भी कोई बच्चा आता है, हम देखते हैं कि वो किस तरह के स्कूल में पढ़ सकता है। कई बच्चे हैं जो कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ सकते हैं, कोई है कि जैसे भी जिनकी कम ग्रोन हुई है, तो उनको जिस हिसाब से भी स्कूलों कि उनका देख हम टेलर मेड टेस्ट करके उस हिसाब से उनको स्कूलों में डालते हैं। और हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि इन बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए और एजुकेशन से किया जाए, जिस तरह की भी वो ले सके। बिना प्रेशराइज एजुकेशन है, साधन हम प्रोवाइड कराते हैं। और फिर जब हमने ये स्टार्ट किया था तो एक क्लस्टर में बच्चे रहते थे, तो मेस था, बच्चे खाते थे, पर हमें लगा इनको एक फैमिली भी दी जाए। हमने एक बड़ी डेवलपमेंट की। अराइज के हमारे साथ जितने भी मतलब हमारे एम्प्लॉइज हैं, उन सबका भी एक कंट्रीब्यूशन रहता है। तो सबने एक दिन सोचा क्यों ना है इसको एक फैमिली कॉन्सेप्ट पे कन्वर्ट किया जाए। आज हमने उधर फैमिली कॉन्सेप्ट पे कन्वर्ट करके एक होम में 10 बच्चे, एक मदर, एक सिस्टर, जिससे उनको फील आए ये मेरा घर है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पड़ोस का घर है। आंटी के घर आज मम्मी मैंने छोले खाए, आज मेरे लिए छोले बना दो। उसका जो मतलब बचपना है, वो उसके साथ जुड़ा रहे। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो हम सोच रहे थे कि क्लस्टर में मिस हो रहा था। तो आज जैसे हमने फ्लैट्स के रूप में, फैमिली होम के रूप में एक बिल्डिंग बनाई जिसके अंदर 10 बच्चे, एक माँ, एक बहन, इस तरह से हमने 15 होम्स बना दिए जिसमें 200 चिल्ड्रंस रह सकते हैं। अभी उसमें 60 चिल्ड्रंस रह रहे हैं। उनको होम के साथ साथ सोसाइटी भी पता लगती है कि ये मेरा पड़ोस है। सोसाइटी में कैसे रहा जाता है। जब बच्ची हैं, बड़ी हो रही हैं, शादी होगी, घर में जाएंगी, तो उन्हें पता रहे कि घर क्या होता है। एक और हमने उसमें जोड़ा नई चीज को, मैं आपके माध्यम से इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी ये चाहता हूँ कि आज 1000 से ज्यादा ऐसे होम्स हैं जो हिंदुस्तान में चल रहे हैं, वो भी अगर हम सब मिलके जो एक अच्छी चीज प्रूवन है उसको करें तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। किसी के भी एक्सपीरियंस किसी से भी शेयर हो, तो उस फैमिली कॉन्सेप्ट में शादी होती है लड़की को, तो ये फील रहता है शायद ये मेरा पीयर है। एक मतलब उसको शादी के बाद भी एक सपोर्ट रहती है कि मेरा पीयर है, मैं कभी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। तो हमने इसको फैमिली कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया। बहुत अच्छी चीज है। और अभी एक हमने नई चीज की, जब हम मेस चलाते थे तो खाना इकट्ठा बनता था, बिजली का बिल इकट्ठा पे होता था, बच्चों की यूनिफॉर्म बनती है, तो उनको ये पता नहीं लगता कि वैल्यूज क्या है पैसे की या आपस में या क्या है। हमने एक एक फैमिली को बजट फिक्स कर दिया 3000 पर चाइल्ड के हिसाब से 30,000 35,000 कि अब आपने इसमें अपने घर को चलाना है, जिससे उन्हें ये पता लगे कि घर कैसे उस बजट से चलाया जाता है। कल को जब मैरिज हो, फैमिली में जाए, सैलरी आए, तो उनको वो घर चलाना है। तो हमने एक ये कोशिश की है कि बच्चों को उनको फैमिली एक दी जाए, फैमिली के साथ एक सोसाइटी दी जाए, और जैसे भी एक फैमिली चलती है कैसे उसकी सामने चैलेंजेस आते हैं, कैसे बच्चे छोटे बड़ों को एक दूसरे को मदद करते हैं, तो वो चीजें अब हमने इस होम में आज
फिलहाल जो है एडिशन। बट अगर मैं आपसे पूछूं, ये पूरी जर्नी अभी तक कैसी रही? वाज इट दिस इजी एक ऑर्फनेज जो शुरू करना, जो आपने एक ड्रीम, एक विजन देखी, क्या उसको शुरू करके इस लेवल तक आज लाना, क्या ये बहुत आसान सफर रहा है? देखिए, ये बिल्कुल आसान सफर नहीं है। आप ऑर्फन जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जो फैमिली के बच्चे होते हैं, 2 बच्चे आज हमें संभालने कितने टफ होते हैं, वो सेम बच्चों की प्रॉब्लम वहाँ 50 की है जो हमें एज ए पेरेंट्स देखनी पड़ती हैं। वही सब बच्चे गलती करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, टीनेजर्स हैं, जो भी हैं, ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। हमें तो मतलब पिता में भीष्म की प्रतिज्ञा की तरह चलना पड़ता है कि हमें तो इन्हें संभालना है। क्योंकि अगर हमारे को ये नहीं है कि बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, हमें फ्यूचर में भी कोई इंसेंटिव को हमें दिमाग में नहीं रखना होता। तो जो भी इसको चला रहे हैं उनको एक बहुत बड़े दिल को रखना पड़ता है और बहुत बड़े दिल को रख के ही चलाते हैं। ये तो आपने पूछा कि आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं या क्या है, ऑफ कोर्स बहुत आती हैं, लेकिन जो इसका सुकून है तो मेहनत के पीछे सुकून है, तो वो सुकून का तो लाजवाब है। तो वही एक सबसे बड़ा हमारे लिए मोटिवेशन रहता है। हाँ, और हमें पता चला है कि इसके अलावा भी आप एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं संगम के नाम से। हाँ, तो उसके बारे में बताएंगे हमें? बिल्कुल, स्वीट होम एक यूनिट है जिसमें कि मैंने बताया कि 45 बच्चे to 60 बच्चे अभी रह रहे हैं, जैसे भी आना जाना होता है उनका। अभी थोड़े टाइम पहले, लगभग 2-3 साल पहले, मैंने सुना कि 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो होमलेस हैं या स्ट्रीट चाइल्ड हैं। तो वो न्यूज़ सुन के मुझे लगा कि एक स्वीट होम से ये सेवा शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। पता नहीं मुझे क्या है, बचपन से जब मैं कोई समस्या देखता हूँ देश से जुड़ी हुई या इससे, तो मन करता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। तो तभी ख्याल आया, जो हिंदुस्तान में आज 1000 से ज्यादा ऐसे होम हैं, उनके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे कि उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिले और लोगों में उसके लिए अवेयरनेस जाए। आज बच्चों का बर्थडे होता है, हम जाते हैं रेस्टोरेंट में, 12 जने 10 जने होते हैं और 2000-2500 रुपए खर्च हो जाते हैं। मतलब एक बहुत मामूली सी बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन ऑर्फनेज में, इन होम्स में जाके अपना बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं या कुछ चीज डोनेट करना चाहते हैं। उन्हों को सही जगह नहीं पता कि कहाँ करनी है या हम कहाँ जाएं या कैसे करें। उसके लिए हमने एक संगम की वेबसाइट बनाई है। संगम वेबसाइट पे आप जाएं, आपको मिलेगा कि सारी जितनी भी हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं उसमें जो भी ऑर्फनेज होम इस तरह से रन हो रहे हैं या ओल्ड एज होम रन हो रहे हैं, उनका आपको पूरा डाटा और ब्रीफ मिलेगा। संगम में हम ये नहीं कहते कि आप हमें डोनेशन दीजिए, वी डोंट आस्क एनी डोनेशन। हम ये कहते हैं कि ये ऐसे होम हैं जिनमें बच्चे रह रहे हैं या ओल्ड एज होम है, हैंडीकैप्ड या जो भी हैं, आपके घर के जो भी पास है आप जाइए उसमें और जो भी आप हेल्प कर सकते हैं करिए। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई कपड़े की फैक्ट्री है, कोई जूते की फैक्ट्री है, उसकी रिजेक्शन को स्क्रैप में बेच दिया जाता है। आप अपने जो भी बॉस हैं उनको कह सकते हैं कि सर मैं ऐसे ऐसे संगम की साइट को जानता हूँ, उस पे ऐसे हैं बच्चे जो रिक्वायर्ड हैं, तो हम वहाँ उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से हाथ मिला के जो 2 करोड़ बच्चे हैं उनको एक हम मिलके अच्छा जीवन दे सकते हैं। संगम मतलब 3 नदियों का मिलना। इसी प्रकार इस संगम में भी ऐसा ही है, डोनर जो डोनेशन करता है, सोशल वर्कर जो होम को चलाता है और गवर्नमेंट जो उसको लाइसेंस देती है और उसके ऊपर पूरी जो भी है देखभाल करती है। तो इन तीनों चीज को मिलके संगम का निर्माण है। हाँ जी, और हम अपने दर्शकों को बता दें, यदि आप किसी ऐसे बच्चे को या किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसके घर के ऊपर एक शेल्टर ना हो या जिसका उसका कोई अपना ना हो, तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। आप स्वीट होम का एड्रेस आपके लिए सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, आप इनसे संपर्क करें और वी आर श्योर दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड अ शेल्टर एंड सम लव्ड वंस फॉर दैट चाइल्ड। और इसी के साथ हम शुक्रिया भी करना चाहेंगे आज अविनाश जैन जी का, आप यहाँ पर आए, आपने दूरदर्शन के जरिए हमारे व्यूअर्स को बताया कि आप कैसा शेल्टर प्रोवाइड करती हो उन बच्चों को। कहीं ना कहीं यू डूइंग अ वेरी ब्लेस्ड वर्क इन लाइफ। वी विश यू ऑल द सक्सेस एंड मेनी मोर फ्यूचर एडवेंचर्स एंड फ्यूचर अपकमिंग्स व्हिच आर फ्रूटफुल फॉर यू इन फ्यूचर। थैंक यू।
और दोस्तों इसी के साथ आज हमारा यहाँ का सफर यहीं आकर समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि कल आप गुड इवनिंग इंडिया देखना मत भूलिएगा। हम आपको दिखाएंगे द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके साथ साथ हमारे गेस्ट होने वाले सुभाष तोपे जी और रविचंद्र गुप्ता जी, और कुछ सॉन्ग्स भी आप देखेंगे INA के ऊपर कल के शाम के गुड इवनिंग इंडिया कार्यक्रम के अंदर। आज के लिए फिलहाल हमें अब दीजिए इजाजत। विद दिस वी ऑल्सो विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। मे यू एंजॉय ऑल द सेलिब्रेशंस till the next time, till next evening, and till the next Wednesday evening, should I say. It's a goodbye from me, your host Sakshi. God bless you all.